नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बिहार का लोक गायन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम प्रश्न शुरू करते हैं कि बिहार का लोक गायन जो है उससे प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न है कि बिहार की लोकगीतों में किस प्रकार के भाव होते हैं। तो बिहार के लोकगीतों में उल्लास, भक्ति, प्रेम, परिहास, करुणा, उल्लाहना, स्वागत आदि गीत का भाव होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार में किन अवसरों पर गीतों में लोक गायन का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। तो इसका उत्तर होगा जन्म के समय जो गाते हैं, जनेऊ के, विवाह, व्रत, उत्सव, कुटौनी, पिसौनी, रोपनी आदि समय पर जो गीत गवाती है लोक गायन, उसमें स्वरूप दिखाई देती है। अगला प्रश्न है कि बिहार में कौन कौन से प्रकार के गीत गाए जाते हैं। तो बिहार में खिलौना गीत गाए जाते हैं, सोहर गीत गाए जाते हैं, झूमर गीत गाए जाते हैं, जतसार गीत गाए जाते हैं, सांझ पराती आदि गीत गाए जाते हैं बिहार में। अगला प्रश्न है कि बिहार के लोक गायन गीतों को नारी समाज ने कहाँ संजो के रखा है। तो बिहार के लोक गीतों को नारी समाज ने अपनी चेतना और स्मृति में संजो कर रखा है। अगला प्रश्न है कि मिथिला में कौन से गीतों की परंपरा बिहार की मूल्यवान निधि है। तो मिथिला में नाचारी जैसे गीतों की परंपरा जो है, नाचारी जैसी गीतों की परंपरा है। क्या है? नाचारी जैसी गीतों का परंपरा, नाचारी जैसी गीतों का परंपरा है। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रचलित लोकगीतों को कितने भेद हैं। तो बिहार में प्रचलित लोकगीतों का जो भेद है वो कितना है? 5 है। अगला प्रश्न है कि पर्व गीत में कौन सा गीत सबसे महत्वपूर्ण है। तो पर्व गीत में छठ का गीत जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रेम मनोरंजन गीत। प्रेम मनोरंजन के गीतों का प्रचलन मुख्य रूप से किसमें रहा है। तो प्रेम मनोरंजन के गीतों का प्रचलन मुख्य रूप से श्रमशील पुरुष में, चरवाहे हलवाहे, गाड़ीवान आदि में रहा है। किसमें रहा है? तो चरवाहे, हलवाहे और गाड़ीवान आदि में रहा है। अगला प्रश्न है कि लोरिका, भरथरी और नायका किन गीतों के नायक रहे। तो गाथा गीतों का नायक रहे। किन गीतों का नायक रहे? गाथा गीतों की नायक रहे। अगला प्रश्न है कि बिहार में पर्व गीत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गीत है, कौन गीत है। तो इसका उत्तर होगा छठ गीत। अगला प्रश्न है कि ऋतु गीतों की पहचान किन गीतों से होती है। तो ऋतु गीतों की पहचान जो होती है वो होली और चैता गीतों से होती है। अगला प्रश्न है कि बिहार की लोकगीतों को किसने गहराई तक प्रभावित किया। तो कबीर दास की निर्गुण और सूरदास के भक्ति ने। अगला प्रश्न है
कि बिहार की लोकगीतों गायनों में किन किन वाद्यों का प्रयोग होता है। तो बिहार की लोकगीतों और गायनों में तो ढोलक का प्रयोग होता है, झाल का प्रयोग होता है, टुगी का प्रयोग होता है और डंका का प्रयोग होता है आदि। अगला प्रश्न है कि औरतें किन गीतों में ढोलक का प्रयोग करती है। तो औरतें जो होती है वो संस्कार गीतों में ढोलक का प्रयोग करती है। किन गीतों में? संस्कार गीतों में ढोलक का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है कि होली और चैता में ढोलक और झाल के सामूहिक वादन की क्या विशेषता है। कि इसकी सामूहिक वादन की यही विशेषता है कि ये मस्ती और उमंग की समा बांध देती है। ये क्या करती है? मस्ती और उमंग की समा बांध देती है। अगला प्रश्न है कि बिहार में कौन सी भाषा बोलने वाले की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि भोजपुरी। क्या होगा? भोजपुरी होगा। अगला प्रश्न है कि संस्कार गीतों में कौन आंतरिक एक सूत्रता के प्रमाण सामने रखती है। तो इसका उत्तर होगा भावना और विषय। भावना और विषय इसका उत्तर होगा। क्या होगा इसका उत्तर? भावना और विषय। अगला प्रश्न है कि संस्कार के गीतों में जनेऊ की अधिकारी कुमार को क्या कहा जाता है। तो जनेऊ को जो अधिकारी कुमार है उसको बरुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरुआ। अगला प्रश्न है कि तिलकोत्सव पर लड़कों को अधिक गुणवान बताते हुए नारी समाज क्या कहती है। तो नारी समाज यही कहती है कि लड़का के गुण के अनुसार तिलक कम दिया। नारी समाज यही कहती है कि लड़का के गुण के अनुसार तिलक कम दिया। अगला प्रश्न है कि सांझ पराती में बुजुर्ग नारियां धीमी आवाज में किसका आह्वान करती है। तो इसका उत्तर होगा पितरों का आह्वान करती है। अगला प्रश्न है कि समधी के पैर धोने के आग्रह वाले गीतों को क्या कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गुड़ धुआई। क्या कहते हैं? गुड़ धुआई। अगला प्रश्न है कि द्वार पूजा के लिए बारात के स्वागत में नारिया द्वारा गाई जाने वाली गीत कौन सी है। तो गीत जो है कौन सी है? तो गीत है आपन खोरिया बहारा ए कवना बाबा। अगला प्रश्न है कि द्वार पूजा के बाद लड़की पक्ष के नारियां किस रूप से बरातियों को गाली देती है। तो इसका उत्तर होगा परिहास भाव की व्यक्तियों के रूप में। अगला प्रश्न है कि लड़की पक्ष की औरतें किसको लगाकर बरातियों को गाली देती है। तो इसका उत्तर होगा उसकी पत्नी, बहन, फुआ आदि को लगाकर गाली देती है। अगला प्रश्न है कि विवाह गीतों में करुण भाव के परिचारक कौन से गीत होते हैं। तो इसका उत्तर होगा सिंदूरदान और बेटी विदाई गीत। दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं।